हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं आदित्य गौतम एडुवर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज वाक्य की। वाक्य होता क्या है, वाक्य को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसी वाक्य क्या डेफिनेशन होती है। जैसा कि बताने जा रहा हूं, वाक्य वाक्य होता क्या है। शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो, शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो एवं किसी भाव एवं विचार को प्रकट करने में समर्थ हो, उसे क्या कहेंगे हम? वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो तथा अपने भाव विचारों को प्रकट करने में समर्थ हो। शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो तथा अपने भाव विचारों को प्रकट करने में सामर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, परिभाषा को आपने समझा कि वाक्य होता क्या है, वाक्य की डेफिनेशन क्या है। कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो। कैसा हो? व्यवस्थित हो तथा अपने भाव और विचारों को प्रकट करने में सामर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। इस परिभाषा से प्रमुख तत्व निकलकर सामने आते हैं। कौन कौन से तत्व? पहला रहेगा वाक्य की रचना पदों से होती है। क्या होती? वाक्य की रचना पदों से होती है। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहता है वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। वाक्य की रचना पदों से होती है एवं वाक्य अपने आप में स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। तीसरी बात क्या आती है? वाक्य में किसी न किसी वाक्य में कोई ना कोई भाव विचार निहित रहता है। क्या रहता है? निहित रहता है। तो जब हमने वाक्य की परिभाषा देखी, वाक्य के
एक डेफिनेशन देखी, इस डेफिनेशन से या इस वाक्य से के बारे में मुझे पता चलता है कि वाक्य में होता क्या क्या है। तो पहला एक मूल छोटा सा आधार है कि वाक्य की रचना पदों से होती है। किससे होती है? पदों से होती है। वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। वाक्य में कोई ना कोई भाव विचार निहित रहता है। जब कोई वाक्य होगा तो उसमें कोई ना कोई भाव विचार निहित रहेगा। अब बात करते हैं वाक्य के प्रमुख गुण। क्या? अब बात करते हैं वाक्य के प्रमुख गुण। वाक्य में प्रमुख गुण कौन कौन से गुण होते हैं? परिभाषा से स्पष्ट हुई। इसके बाद में वाक्य के कुछ गुण भी होते हैं, जैसा कि सार्थकता। क्या? सार्थकता। दूसरा होता है उपयोगिता। क्या? उपयोगिता। तीसरा होता है निकटता। निकटता। वाक्य से जो परिभाषा बताई, वाक्य परिभाषा के बाद उसमें जो प्रमुख तत्व निकल कर आए, इसके बाद में वाक्य में कुछ प्रमुख गुण होना अनिवार्य होता है। जैसे सार्थकता है। सार्थकता का मतलब ही होता है अर्थ सहित। क्या? अर्थ सहित। अर्थ सहित। अर्थ सहित। वाक्य में जो शब्द दिया गया है उसका एक अर्थ होना चाहिए, अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए इसमें। दूसरा क्या है? उपयोगिता। दूसरा क्या होता? उपयोगिता। वाक्य में जो शब्द दिया गया है उसकी उपयोगिता क्या है? वाक्य में जो शब्द दिया गया है उसकी उपयोगिता क्या है? वाक्य में जो शब्द दिया गया उसको उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें योग्यता, उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। उसकी वाक्य की उपयोगिता क्या है? तीसरा क्या रहता है? निकटता। निकटता क्या होती है? वाक्य में सही जगह पर एवं सही जगह पर एवं शब्दों का क्रम में होना आवश्यक होता है। एवं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, इत्यादि का होना आवश्यक है। तो अभी आपने वाक्य की परिभाषा समझी। इसके बाद वाक्य से जो परिभाषा निकल के आई, इसके बाद में वाक्य के जो प्रमुख गुण होते हैं, तो वाक्य में सार्थकता होना चाहिए। सब वाक्य में जो शब्द दिया गया है अर्थ सहित उसका अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए, उसका अर्थ सहित होना चाहिए। वाक्य में जो शब्द दिया जाए जिस वाक्य में शब्द दिया जा रहा है उसकी उपयोगिता प्रकट करने की क्षमता होना चाहिए। दूसरा क्या है? निकटता। वाक्य में सही जगह पर शब्दों का क्रम होना आवश्यक होता है। एवं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह इत्यादि शब्द जो होते ये सभी प्रकार से होना आवश्यक है।
तो अभी तक आपने वाक्य के बारे में समझा। क्या समझा? वाक्य के बारे में। यहां तक आप समझ गए होंगे वाक्य के बारे में। इसके बाद में बात आती है इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को पहले समझ लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता इस वाक्य में कर्ता एवं मुख्य क्रिया होता है वह सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। सरल वाक्य में एक कर्ता एवं एक मुख्य क्रिया होती है, जिसको कर्ता को उद्देश्य भी कहते हैं और मुख्य क्रिया को विधेय भी कहते हैं। अब बात आती है, अब इसमें जो राम है, ये राम क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता है। उद्देश्य है। पढ़ता क्या है? मुख्य क्रिया है। अब किसी किसी वाक्य में दो कर्ता भी हो सकते हैं, मुख्य क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। तो सरल वाक्य में सिर्फ एक मुख्य कर्ता रहेगा और एक ही मुख्य क्रिया रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। इसके बाद बात आती है संयुक्त वाक्य की। किसकी? संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में अभी देखा कि एक कर्ता, प्रत्येक सेंटेंस में दो भाग होते हैं, एक कर्ता एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय, एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? ऐसे दो सरल वाक्य जो आपस में जुड़ते हों, मिलते हों, तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। किसका होता है? संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कैसे? जैसे रवि आ गया किंतु
मोहन अभी तक नहीं आया। मोहन अभी तक नहीं आया। इसमें एक क्या है, एक ये वाक्य है, एक ये वाक्य। जब ये वाक्य किससे जुड़ा? जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। अब संयुक्त वाक्य किससे? समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं। ये क्या कहलाया जाता है? समुच्चय बोधक। इससे दोनों वाक्य जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। अब बात आती है कि जब किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, और, जब, तब, ये इत्यादि समुच्चय बोधक कहलाए जाते हैं। जब इन समुच्चय बोधक वाक्यों से दो सरल वाक्य जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। तो हमने क्या समझा? सरल वाक्य समझा पहले, फिर संयुक्त वाक्य समझा, इसके बाद में मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के बारे में कल बताएंगे। तो इसी पे यहीं पे बंद करते हैं। कल के बाद में इसको मिश्र वाक्य के बारे में बताएंगे आप लोगों को।